हेलो दोस्तों, वेलकम। देखिए, मैंने अपना एडमिशन 15 तारीख को, ठीक है, गवर्नमेंट ITUT सुल्तानपुर में मैंने करवा लिया है। ठीक है, उसी के बारे में कुछ विवरण बता देता हूँ आपको। जिनको भी इस कॉलेज में एडमिशन लेना है सुल्तानपुर में, वो ये डिटेल लेकर जाएंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं यही कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ठीक है, वेल्डर मेरा ट्रेड है। ठीक है, आज नहीं कल आपको मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि कोई भी खाली सीट जो सीटें हैं उसका पहले से कुछ नहीं आने वाला है। जब भी आएगा तो जब आप काउंसलिंग करेंगे तब। ठीक है, वो छोड़िए। अब मैं आपको, अगर आप सुल्तानपुर में एडमिशन लेते हैं तो उसका डिटेल बता देता हूँ। सुल्तानपुर में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको पहले बता दूँ कैसे आपको जाना है। आप चाहे इधर गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया, ठीक है, बनारस, जौनपुर, ये इधर इस क्षेत्र के हैं तो आपको सुल्तानपुर स्टेशन पे पहुंचना है। ठीक है, या बस स्टॉप है, बस अड्डा है, वहाँ पहुंचना है। ठीक है, जहाँ से भी बस पकड़ेंगे भाई, आप कहेंगे कि या ट्रेन पकड़ेंगे तो आप सुल्तानपुर स्टेशन पे उतरेंगे। वहाँ से आपको बोलना है हमको प्रयागीपुर जाना है। कहाँ जाना है? प्रयागीपुर जाना है। प्रयागीपुर में जैसे ही जाएंगे रोड पर ही, ठीक है, रोड पर ही आपको कॉलेज दिख जाएगा। ठीक है, एकदम रोड पे ही आपको दिखेगा। उसी के जस्ट बगल में ITI कॉलेज है। ठीक है, और उसके थोड़ा सा आगे चौराहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर स्टेशन से दूरी दिखी जाए तो 3 किलोमीटर स्टेशन से दूर है। ठीक है, वहाँ पर आपको स्टेशन पर ऑटो वाले चिल्लाएंगे प्रयागीपुर प्रयागीपुर, उसी ऑटो को पकड़ लीजिएगा। और 20 रुपये से ज़्यादा आपको भाड़ा देने की ज़रूरत नहीं है, 20 रुपये ही वहाँ का भाड़ा है। आपको वहाँ प्रयागीपुर एकदम मेन रोड पर ही कॉलेज है, आपको उतार देंगे। ठीक है, फिर आप जाएंगे अंदर, आपको 3 पेज का फॉर्म दिया जाएगा, उसको भरना पड़ेगा। भरने के बाद उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कम से कम आपके पास चार या 5 क्या होना चाहिए, फ़ोटो होने चाहिए पासपोर्ट साइज़ के, अपने पास रखिएगा। ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक सेट फ़ोटोकॉपी पूरे डॉक्यूमेंट का लेकर जाना है। वहाँ जो जो लगेगा मैं बता देता हूँ। देखिए, पहले वो 3 पेज का फॉर्म भर लेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको हाई स्कूल का रिज़ल्ट देना होगा। ठीक है, उसकी मार्कशीट साथ में रहती है। ठीक है, ये चीज़ हो गया, मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया हाई स्कूल का। फिर इंटर का सर्टिफिकेट मार्कशीट देना होगा। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन यानी बीटेक किए हैं तो उसका रिजल्ट और सर्टिफिकेट, या अगर डिप्लोमा किए तो उसका रिजल्ट सर्टिफिकेट, या ITI किए हैं तो उसका रिजल्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। उसके बाद आपको क्या देना होगा, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अच्छा, उससे पहले भी एक चीज़ और जान लीजिए, आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिला है NSTI से, जहाँ पर आपने काउंसलिंग कराया, प्रोविजनल काउंसलिंग कराया, वो जो अलॉटमेंट लेटर मिला उसको ज़रूर लेके जाइएगा, वो भी आपका जमा होगा, वहाँ लगेगा। फिर मैंने क्या कहा, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। अच्छा, जो SC ST के बच्चे हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट उनके गवर्नमेंट UP गवर्नमेंट का है तो भी चलेगा, सेंट्रल है तो भी चलेगा। OBC को सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना पड़ेगा, वो लगेगा। ठीक है, जनरल का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा कास्ट का। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको मेडिकल लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। जितने फ़ोटो कॉपी वाले हैं, ठीक है, जैसे आपका रिजल्ट हो गया वो फ़ोटो कॉपी रहेगा, ओरिजिनल तो जमा नहीं करेंगे, लेकिन मेडिकल ओरिजिनल होगा। अच्छा हाँ, 2 चीज़ें और, TC और करेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर निकलवा लीजिएगा कॉलेज से, उसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी, वो वहाँ जमा होगा तो वो भी ले लीजिएगा। तो उसको भी जमा करना है। जितना फ़ोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं सब पर अपने हाथ से साइन करिएगा और उस पर डेट ज़रूर डालिएगा, वो वहाँ पर मस्ट है। जितने भी फ़ोटोकॉपी वाले जो भी डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं उस पर साइन करिए और उस पर डेट डाल दीजिए। आपको मेडिकल पे साइन नहीं करना है, डेट नहीं डालना है। TC पर साइन नहीं करना, डेट नहीं डालना है। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट पर डेट और साइन नहीं करना, क्योंकि ये सब ओरिजिनल है। बाकी जितने हैं सब फ़ोटो कॉपी लगेंगे, सब पर साइन करना है। और कम से कम 5 फ़ोटो लेके जाइएगा, कम से कम 3 या 4 फ़ोटो आपसे ले लिया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। साथ में ये मैंने देख लीजिए, मैंने फ़ीस का स्ट्रक्चर लगा रखा है। फ़ीस के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फ़ीस होगी 1300 रुपये मात्र होगी। लेकिन 1550 रुपये जो होंगे आपके ड्रेस फीस लगेंगे। आपको वहाँ ड्रेस के पैसा जमा करना होगा, आपको ड्रेस का कपड़ा मिल जाएगा। अच्छा, सिर्फ कपड़ा मिलेगा, सिला सिलाया नहीं मिलेगा, आपको लेके सिलवाना पड़ेगा।
अपने दिमाग में रख लीजिएगा। जनरल हैं तो उनकी 2800 फीस है, साथ में 1550 रुपये का उनका भी ड्रेस रहेगा, उन्हें भी कपड़ा लेकर सिलवाना पड़ेगा। वो कपड़ा वहाँ कॉलेज से मिल जाएगा, आप सिलवा लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ठीक है। उन्होंने बोला है 25 अगस्त से आपका क्लास चालू हो जाएगा, ठीक है। आप 25 अगस्त से अपना क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी जो है ये सुल्तानपुर ITOT की है, और इसी तरह से हर कॉलेज में आपसे ये डॉक्यूमेंट ये सारी चीज़ें मांगेंगे, प्लीज़ जमा करिए और उसके बाद 25 से एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। और सुनिएगा, मैंने हॉस्टल की बात की है, वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल नहीं है, ठीक है। बॉयज़ हॉस्टल एकदम नहीं है भाई, आप बाहर रहेंगे, आपको वहाँ पर 1000 रुपये से लेके 1500 2500 के रूम मिल जाएंगे। आप वहाँ रह सकते हैं, रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अब आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं किसी फ्रेंड के साथ, आप चाहे तो अकेले भी रह सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये डिटेल आपको मैंने दे दिया, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप अगर न समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि आगे चलकर बहुत चीज़ें, अभी मैं आपसे पेट के बारे में भी बात करूँगा, जल्द ही पेट के बारे में बात करूँगा। आपको लगता है कि सिर्फ ये भर्ती डायरेक्ट आएगी, नहीं भाई, आपको पेट का भी एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, आपको काम की ही चीज़ें मिलेंगी, इस पर फालतू चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।